नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है बुआ। इस दौड़ती गाड़ी में अचानक ब्रेक लग गए थे। सामने सब्जी से भरी कई बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी थीं। किसी में गोभी लदी थी तो किसी में मूली, कोई पालक से भरी हुई थी। किसी में बैगन चमक रहे थे तो किसी में ऊपर से नीचे तक हरी मिर्चें भरी हुई थीं। ऐसा लगने लगा कि फौरन उतरकर डिग्गी की को सब्जियों से भर लिया जाए कि अचानक वातावरण में गूंजती एक आवाज। अरे छोरी, जी का कत्ते जल्दी आगे बढ़ गए। नायरैया कितने कुत्ता घूम रहे, अभी काट कूट लिए बुआ। बुआ जी की आवाज। मगर ये कहाँ से आ रही थी? ये तो एक वो आवाज थी जो मेरे कानों में हमेशा के लिए बसी हुई थी। बुआ की तरह ही ठिगनी मोटी सफेद बालों वाली एक सांवली स्त्री चली आ रही है। कहीं उसे देखकर भ्रम तो नहीं हुआ? और फिर इस उम्र में बचपन की वो बुआ याद भी क्यों आ गई? जिसे हम बच्चों का कोई खास लगाव हो, ऐसा भी नहीं था। उन्हें गुजरे भी 30 साल से ऊपर हो गए थे। पिता से उन्हें बहुत लगाव था। हालांकि वो उनकी सगे बहन ना होकर मौसी की लड़की थी, लेकिन पिताजी के साथ ही पली बड़ी थी। माँ के साथ उनका बहनापा था। नाम था भगवती। रात को वो माँ के पास चारपाई डालकर सोती थी। बहुत देर तक दोनों धीरे धीरे बातें करती थीं। हम भाई बहनों को लगता था कि शायद माँ उनसे हम सबकी बुराइयां कर रही हैं। इसलिए जब बुआ आ जाती तो हम सब मनाते कि कब वो जल्दी से जल्दी जाएंगी। कई बार तो सुबह उठकर भाई साहब उनका झोला साइकिल के पीछे रख लेते और कहते कि आओ बुआ, तुम्हें छोड़ आऊं। बुआ उनकी बातें सुनकर उदास हो जाती। माँ उन्हें समझाती कि तुम इन लोगों की बातों का बुरा ना माना करो, ये तो बच्चे हैं। पर कभी कभी दुखी होकर कहती कि शायद मेरा आना तुम्हें अच्छा ना लगता है, सगी जो नहीं हूँ। माँ रूठी बुआ को मनाने की बहुत कोशिश करती, मगर वो उसी शाम या अगले दिन चली जाती। फिर माँ के गुस्से का शिकार हम लोगों को होना पड़ता। किसी के घर जाओ और कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो कैसा लगेगा? बेचारी का भी तो घर बार होता, तो काहे वो यहाँ वहाँ वहाँ मारी मारी फिरती। बुआ बाल विधवा थी। जब 7 साल की थी तो शादी हो गई थी। 9 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। यूं तब भी राजा राम मोहन राय को मरे हुए पूरे 100 वर्ष हो गए थे, मगर विधवा का दूसरा विवाह होना मुश्किल था। या यूं कहें कि किसी को लगता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। विधवा होना क्या होता है ये केवल 9 साल की बच्ची को क्या पता। कोई अफसोस प्रकट करने आता। बुआ थोड़ी देर तक गुमसुम बैठी रहती और जोर जोर से हंसने लगती, या अपने घर के बड़े आंगन में बच्चों के साथ लंगड़ी खेलने चली लगती। ससुराल वाले तो बहाना ढूंढ ही रहे थे। ऊपर से मोहल्ले वालों ने कह कहकर कि कैसी बहू है, इसे आदमी के मरने का जरा सा रंज नहीं। एक दिन बुआ को खाली हाथ वापस भेज दिया गया। के बाद वो मरने तक कभी ससुराल न गईं। शादी ब्याह त्योहार उत्सव सब 9 साल की उम्र में उनकी दुनिया से विदा हो गए। जब उनकी उम्र की सब लड़कियां मेहंदी रचाकर, महावर रचाकर सावन के झूले झूलती, तब बुआ मार्किन की पुरानी सफ़ेद साड़ी में लिपटी टुकर टुकर उन्हें ताकती। इसके अलावा कभी भी शुभ काम को जाते वक्त कभी किसी विधवा का सामने पड़ जाना सबसे बड़ा अपशकुन। इसलिए ऐसे वक्त में बुआ को लगभग काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। एक बार दादाजी बुआ के गांव गए। वो पढ़े लिखे थे, मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल थे, और बुआ की ये हालत उन्होंने देखी तो उन्हें अपने साथ ले आए। बुआ का आगे का जीवन कैसे कटा, उनकी मुख्य चिंता यही थी। लेकिन बुआ का घर दोबारा बसे, इसके बारे में उन्होंने कभी ना सोचा। हाँ, वो पिता और चाचा सब मिलकर बुआ को पढ़ाने लगे। आखिर बुआ थी तो उनकी मौसेरी बहन ही। बुआ को देखकर माँ बहुत द्रवित होती थी। वो उनके साथ रहती,
अपने मायके जाती तो उन्हें भी साथ में ले जाती। माँ नहीं चाहती थी कि कोई भी बुआ को याद दिलाए कि अब बस उसकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। माँ ने बुआ को कपड़े सिलना सिखाया, अचार के कितने मसाले पड़ते हैं, इनकी नाप जोख सिखाई। पिता का जब ट्रांसफ़र हुआ तो बुआ और माँ गले लगकर खूब रोईं। माँ उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर अम्मा तैयार ना हुईं। धीरे धीरे बुआ ने मिडिल क्लास पास कर लिया। उम्र भी उनकी 20 के आसपास हो गई थी। बाबा के प्रयास से बुआ को प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिल गई थी। बुआ बाबा के एहसान को कभी नहीं भूली थी। पिता को अपने सगे भाई से भी ज़्यादा मानती थी, और माँ तो थी ही उनकी सहेली। वो कहती थी कि यदि बाबा ने उन्हें नौकरी ना दिलवाई होती या वो उन्हें अपने साथ में ना लाए होते तो ना जाने क्या हुआ होता। लोगों के जन्म के समय बुआ हमेशा माँ के साथ रहीं। वो नवजात शिशु के तेल लगाती, नहलाती धुलाती, और कोई कुछ कहता ही कैसे। वो हमेशा कह देती कि मैंने इन्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मेरा तो सारा शौक इन्हीं से पूरा होता है। अपनी नौकरी पर रहती तो हमारे लिए तरह तरह के कपड़े सिलती। सर्दी के दिनों में बेल बूटों से भरे रंग बिरंगे स्वेटर बुनती। बाबा की मौत का बुआ को इतना सदमा लगा कि बहुत दिनों तक वो चलते चलते चक्कर खा के गिर पड़ती थी। खाना पीना छोड़ दिया था, और साथ में ये भी कहती कि अब वो क्यों जिए। भी माँ उन्हें छुट्टी दिलवाकर अपने साथ ले आई थी। कोई भी उन दोनों को देखकर ये नहीं कहता था कि वो नंद भौजाई हैं। इस तरह बुआ की जिंदगी बीतती गई। व्यर्थ सा जीवन। पिताजी रिटायर होकर गांव आ गए। बुआ भी रिटायर हो गई थी। माँ ने उनसे बहुत कहा कि अब हमारे साथ आकर रहो, मगर वो ना मानी। हाँ, उनका आना जाना जरूर बढ़ गया था। जब भी आती तो मौसम के फल, कभी अमरूद, कभी तक खरबूज, तो कभी आम लिए चली आती। उनके आने से हम भाई बहनों को लगता था कि हमारी माँ तो हमें भूल ही जाती है, और हम कमर कस लेते कि कैसे उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से विदा करें। भाई कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे बुआ चिढ़ जाती और रूठ कर चली जाती, मगर ये नाराज़गी ज़्यादा दिन ना चलती। या तो माँ ही जाकर उन्हें मना लेती, या भाई बुआ के घर पहुंचकर उन्हें गोद में उठाकर देर तक गोल गोल घुमाते रहते, जब तक कि वो ये ना कह दें कि अब वो नाराज़ नहीं हैं। बुआ और माँ की दोस्ती अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदारों को जरा भी ना सुहाती। कुत्ते बिल्ली के बैर वाले ननद भौजाई के रिश्ते में ये मिठास कैसी। जरूर कोई बात है। आखिर बात क्या हो सकती है। भाई ननद कोई घर में बैठकर तो रोटी तोड़ नहीं रही है, खुद कमाती है। ओ, ऐसे में भौजाई का क्या जा रहा है। बस दो मीठे बोल ही तो बोलने हैं, फिर सारा माल मत्ता अपना। बाबा तुलसीदास तो कितने ही दिन पहले कह गए हैं, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। माँ ये सुनती तो खून का घूंट पीकर रह जाती। कभी कभी गुस्से से कहती कि क्यों उनके सगे भाई भतीजे नहीं हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग अपने अपने कारणों से घर से दूर चले गए। मेरा विवाह हो गया और भाई की नौकरी लग गई। पिताजी नहीं रहे। माँ और बुआ दोनों ही अशक्त और बूढ़ी हो गई थीं। कभी कभी जब भाई गांव आते तो माँ को बुआ से मिलवा लाते, या बुआ किसी का सहारा लेकर आ जाती। एक बार माँ के पास बुआ ने खबर भिजवाई कि बहुत दिन हुए, उनसे मिलना चाहती है। माँ गई तो बुआ जेठ भर कर मिली। घंटों तक दोनों सुख दुख और बीते दिनों की याद करती रहीं। माँ के लौटने पर अगले दिन बुआ चल बसी। सबने कहा कि कुछ नहीं हुआ था। रात को अच्छी भली सोई थी और अगले दिन सोकर ही नहीं उठी। समय बीतता गया। एक वक्त के महत्वपूर्ण रिश्ते किस तरह काल के गाल में समा जाते हैं। वे हमारी शिराओं से बाहर हो जाते हैं। बुआ के साथ भी ऐसा ही हुआ। वैसे भी उनका कौन सा बाल बच्चा बैठा था जो पितर पक्ष में उन्हें याद करता। गाड़ी तो हाईवे पर भाग रही थी, सब्जी मंडी पीछे छूट गई थी। बुआ की उस प्रतिरूप स्त्री का तो कहीं अता पता ही न था। कम से कम अपने बहाने वो
बुआ की याद तो दिला गई थी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बुआ। लेखिका थी क्षमा शर्मा जी और आवाज़ थी निशान सक्सेना की। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप कहानी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं ये हमें ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टा आईडी और मेल आईडी दी हुई है। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तक सपोर्ट करते रहें और कहानियाँ सुनते रहें। शुक्रिया।